अस्सलाम वालेकुम। आज हमारे साथ जनाब अब्दुल क़दीर अब्दुल रशीद साहब हैं। इससे पहले एपिसोड में भी हम जनाब से बातचीत हुई थी हमारी, और उस गुफ्तगू में स्टॉक मार्केट क्या है, शेयर मार्केट क्या है और कैसे इन्वेस्टमेंट किया जा सकता है, इस पे बातचीत हुई। तो एक बार मैं अभी भी उनका तारुफ आपसे करवा दूं। इससे पहले भी हम बोल चुके हैं कि अब्दुल क़दीर अब्दुल रशीद साहब सऊदी में मेसर्स बिनज़ार लीवर ग्रुप ऑफ कंपनीज़ के लिए तकरीबन 30 साल तक अपनी खिदमत अंजाम दिए हैं। वो नेशनल सेल्स मैनेजर थे वहाँ पे, और यहीं के हैदराबाद के ही है। उस्मानिया यूनिवर्सिटी से आपने MBA किए, और हैदराबाद में जो किंग वेंचर्स है उसके चेयरमैन हैं, और अल्फ फनटेक सॉल्यूशंस के भी आप चेयरमैन हैं, और इसके साथ साथ सिविल सर्विसेज एकेडमी के आप डायरेक्टर हैं। तो ये अब्दुल क़दीर अब्दुल रशीद साहब हैं। आज के इस एपिसोड में हम और कुछ मज़ीद तफसीलात, जैसे कि स्टॉक्स क्या होते हैं, डीमैट अकाउंट क्या होता है, और कई ऐसे चीज़ों की जानकारी हासिल करने की कोशिश करेंगे। अस्सलाम वालेकुम क़दीर साहब। तो अब्दुल क़दीर साहब, आप तो हैदराबाद के अल्फ फनटेक और किंग वेंचर्स में आप चेयरमैन हैं। तो पहले ये बताइए कि इन दोनों अल्फ फनटेक के और किंग वेंचर्स के ऑब्जेक्टिव्स क्या है? पहले तो बहुत बहुत शुक्रिया आप लोगों का, आपने अपने स्टूडियो में मुझे इनवाइट किया और ये अपॉर्चुनिटी दी कि हम स्टॉक मार्केट के बारे में आज हम अपने ऑडियंस से बात कर रहे हैं, ताकि लोगों को जो उनके जहन में मिथ्स और मिसकंसेप्शंस हैं वो दूर हो जाएं और वो जुड़ जाएं। ये देखिए, अल्फ फिनटेक प्राइवेट लिमिटेड जो है ये, और किंग वेंचर्स, ये दोनों के मकासद जो हैं, जो कॉमन मैन जो होता है उसको स्टॉक मार्केट से हम जुड़ाना चाहते हैं। अच्छा। लोग ये जो एक लो हैंगिंग फ्रूट का जो एक फील्ड है इंडियन स्टॉक मार्केट, विच इज़ वेरी पोटेंशियल, इससे बहुत दूर हैं। तो हम कोशिश ये कर रहे हैं कि अवेयरनेस प्रोग्राम कंडक्ट करें, लोगों को मोटिवेट करें, ताकि ये जो प्लेटफॉर्म है, जो इजीली अवेलेबल प्लेटफॉर्म है, विदाउट एनी मच एफर्ट्स एनीबडी कैन जॉइन एंड स्टार्ट डूइंग देयर ट्रेडिंग और इन्वेस्टमेंट। तो हमारा मकसद ये है इसका। जी, तो कॉमन मैन तक आप जैसा आपने बताया कि लो हैंगिंग फ्रूट, इसका मतलब है कि लोगों को जो है इसका पता अगर चले तो ये उनके जो दस्तरस में है कि आप फौरी जाके उसको ले सकते हैं। जी। तो इसमें जो है ट्रेडिंग कर सकते हैं। तो कई जी वैसा है कि हम ख़ास तौर पे हमारी जो कम्युनिटी है, मुस्लिम कम्युनिटी ले लें, और ये इससे वाकिफ़ नहीं है कि ये फील्ड जो है बहुत पोटेंशियल है। मैंने कहा ये फील्ड में लोग अगर थोड़ा सा वाकिफ़ियत हासिल करेंगे तो इससे बहुत फ़ायदा उठा सकते हैं। अच्छा। आज का जो दौर है वो बहुत एक्सपेंसिव चैलेंजिंग दौर है। जी हाँ, बिल्कुल। और इस टाइम पे अगर आप इफ़ यू आर जस्ट डिपेंडिंग अपॉन योर वन सोर्स ऑफ इनकम, दैट्स नॉट इनफ फॉर यू, क्योंकि अभी इन्फ्लेशन है। इन्फ्लेशन फिर भी हमारा, चूँकि एक डेवलपिंग कंट्री है इंडिया, इन्फ्लेशन हमारा बहुत अच्छा होता जा रहा है। अगर आप लास्ट ईयर लेते हैं तो लास्ट ईयर में अब में तकरीबन 1.5-2% का जो है इन्फ्लेशन हमारा इम्प्रूव हुआ है। लास्ट ईयर 4.7% था, अभी 3.65% है। तो इट्स ए साइन ऑफ ए वेरी डेवलप्ड कंट्री। तो इंडिया इज़ गोइंग टुवर्ड्स टू बिकम ए थर्ड लार्जेस्ट इकोनॉमिकल पावर इन द वर्ल्ड। अच्छा, ऐसे जो सिचुएशन में अगर हमारे लोग स्टॉक मार्केट से जुड़े हुए नहीं हैं तो समझिए कि दे आर लूजिंग ए लॉट on this front. Yeah, they are missing lot of things. अभी लाइफ बहुत फास्ट होती जाएगी, चैलेंजिंग होती जाएगी, एक्सपेंसिव होती जाएगी। इफ़ दे डोंट अंडरस्टैंड दिस नाउ, दे कैन नेवर जॉइन दिस मार्केट लेटर। बहुत देर हो जाएगी। बिल्कुल। और ये फील्ड ऐसी है वाहिद साहब कि इसमें कोई डिफरेंसेस नहीं है। ये फील्ड में छोटा आदमी, बड़ा आदमी, जो भी अपनी इस्तिताअत है, अफोर्डेबिलिटी के हिसाब से इन्वेस्ट करके अच्छा खासा इसमें पैसे बना सकते हैं। जी, बिल्कुल सही। उसके लिए जो गाइडेंस होना चाहिए वो आप जैसे एक्सपर्ट ही जैसे। अच्छा, ये बताइए कि इंसान के लिए जिसकी अहमियत क्या है कि एक फाइनेंशियल प्लान हो उसके पास। अब जैसे ने आप कहा कि एक सोर्स नहीं है इनकम सोर्स, मल्टीपल इनकम सोर्स या सेकेंडरी इनकम सोर्स, कुछ भी बोलिए, कि वो भी होना चाहिए। ये फाइनेंशियल प्लानिंग क्या है? अपना कई लोग जो है तो इसका पता ही नहीं है। मैं इस पर ज़रूर रोशनी डालूँगा। आई शेड डेफिनेटली कंप्लीट लाइट ऑन दिस। इसमें हम ज़िंदगी का जो सफ़र है जी, छोटे सफ़र पे जब जाते हैं तो पूरी तैयारी करके जाते हैं हम जी। 1 दिन का सफ़र हो आपका, 2 दिन का हो, 10 दिन का हो, यू विल प्रिपेयर योरसेल्फ वेल। ठीक है ना।
अब ज़िंदगी के ऐसे सफ़र में हम जा रहे हैं जहाँ पे हमारे पीछे एक्सपेंसेस ही एक्सपेंसेस हैं जी। बगैर एक्सपेंसेस के हमारी लाइफ नहीं है। नहीं। हम सुबह उठते शाम में सोए तक हमें 50 जो है पेमेंट करने पड़ते हैं जी हाँ। और एक सिंगल सोर्स ऑफ इनकम के तहत ये मुमकिन नहीं है जी। अच्छा, हम ये इनकरेज यही कर रहे हैं कि भाई ये लो हैंगिंग फ्रूट है, इट्स ए वेरी गुड प्लेटफॉर्म, आप इससे वाकिफ़ हो जाएं और इसमें इन्वेस्ट करके मल्टीपल रिसोर्सेज ऑफ इनकम बनाइए आप पैसिव इनकम हम कहते हैं, पैरेलल इनकम कहते हैं, मल्टीपल रिसोर्सेज ऑफ इनकम कहते हैं, वो बनाइए। आप जॉब करें, आप बिजनेस करें जो कर रहे हैं, लेकिन आपके पास जो सरमाया है अगर आप उसकी प्लानिंग नहीं करोगे तो आप फिर बहुत पीछे रह जाओगे। इतना महंगाई आने वाली है, इंसान अभी जो है हमारी एवरेज एज बढ़ रही है जी। आज हम जो है कोई इंसान अगर 40 साल का है तो वो बहुत मुमकिन हो, मोस्ट प्रोबेबली वो ही कैन लिव अप टू 80-85 जी। 30 साल पहले एवरेज एज कम थी, आज की एवरेज एज बहुत ज़्यादा है। वो एवरेज एज के हिसाब से अगर कोई आदमी आज के दौर में रिटायर हो रहा है 60 ईयर्स में, देन ही हैज़ टू टेक केयर ऑफ हिमसेल्फ फॉर नेक्स्ट 20 to 25 ईयर्स। तो वो जो 20 to 25 ईयर्स होते हैं उसके लिए बहुत एक्सपेंसिव पड़ेंगे। ही विल बी हैविंग लॉट ऑफ बर्डन ऑन हिमसेल्फ, तो उसके लिए उसको तैयारी करनी पड़ेगी। और ये फाइनेंशियल प्लानिंग कोई बड़ी चीज़ नहीं है, छोटे छोटे चीज़ों से हम अगर डाइवर्सिफाइड इन्वेस्टमेंट में हम जाते हैं, ये एक जो पोर्टफोलियो हम बता रहे हैं आपको, आसानी से यू कैन जनरेट इनकम। तो फाइनेंशियल प्लानिंग बहुत ज़रूरी है, ना करें तो फिर इन द नियर फ्यूचर और लेटर ऑन इन द फ्यूचर विल फेस लॉट ऑफ फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स एंड चैलेंजेस, तो उसके लिए ज़रूरी है ये। हाँ, ये आम तौर से जो देखा गया है कि भाई बहुत ही मेहनत से और नौकरी कर रहे हैं, कुछ कमा रहे हैं पैसे, और वो पैसा जो है एक सेफ जोन में रिस्क फ्री कहीं भी है कि ऐसा नहीं कि हम कुछ कर दिए और पैसा चला गया और परेशान हो जाए, तो इसलिए डरते भी हैं लोग। तो आप क्या क्यों ये डर क्यों, इस पे क्या कहेंगे आप? इन्वेस्ट करना है स्टॉक मार्केट में या कोई जो है इस तरह की चीज़ों में जो है पैसा लगाना है, तो वो जो डर होता ना अंदर हम जैसे लोगों में, तो उसको क्या बोलें? देखिए, हर आदमी का पैसा उसके लिए बहुत कीमती चीज़ है, क्योंकि इट्स हार्ड अर्न्ड मनी जी। और ये जो स्टॉक मार्केट का जो इन्वेस्टमेंट है और ट्रेडिंग है वाहिद साहब, इसमें इट्स कम्प्लीटली एयर टाइट एंड फुल प्रूफ, नोबडी कैन चीट पीपल। इसमें होता है कि एक डीमैट अकाउंट होता है। लेट मी जस्ट एक्सप्लेन फर्स्ट अबाउट डीमैट अकाउंट। डीमैट अकाउंट जो है वो इट्स ए डीमैटेरियलाइज्ड अकाउंट विच होल्ड योर स्टॉक सर्टिफिकेट्स डिजिटली, ठीक है ना। पहले एक दौर था जिसमें आप कोई कंपनी के अगर स्टॉक्स लेते हैं, आपको फिजिकल पेपर्स मिलते थे। अच्छा, फिजिकल पेपर्स कभी वो फेड आउट हो जाते थे, कभी मिसप्लेस हो जाते थे, वो आपको रिकॉर्ड मेंटेन करके रखना पड़ता था। अगर कोई आदमी एक्टिवली इन्वॉल्व है, उसके पास 40, 50 या 30 जो है स्टॉक्स है कंपनीज के, वो कितने वो सेफ रख सकता है। तो ये डिजिटल जो अकाउंट है, डीमैटेरियलाइज्ड जो डीमैट अकाउंट है, इसमें पूरा डिजिटल रिकॉर्ड होता है। अच्छा। पूरी ट्रेडिंग का तमाम चीज़ें, नोबडी कैन मिसयूज इट, यू कैन नॉट लूज इट, मिसप्लेस इट। सो डीमैट अकाउंट बहुत ज़रूरी है। अच्छा। और डीमैट अकाउंट दैट ऑल्सो गिव यू ए प्लेटफॉर्म टू डू द स्टॉक मार्केट ट्रेडिंग। ओके। अब जैसे डीमैट अकाउंट के बारे में ही और कहूँगा कि मैं कहीं जाकर अगर कोई स्टॉक को परचेस करना चाहूँगा तो बगैर डीमैट अकाउंट ओपन करे के मैं नहीं परचेस कर सकता हूँ, क्योंकि दे विल नॉट अंडरस्टैंड एंड रिकॉग्नाइज मी हु इज़ अब्दुल खदीर अब्दुल रशीद, हु इज़ मिस्टर वाहिद। दे नीड टू अंडरस्टैंड योर कंप्लीट KYC। ये डीमैट अकाउंट में होता है कि 5-6 चीज़ें होते हैं। शायद मैं लास्ट टाइम भी कहा था, क्योंकि कई लोग मुझसे रिक्वेस्ट भी कर रहे हैं कि भाई डीमैट अकाउंट के बारे में थोड़ा बताया जाए, तो आज मैं उसी पे ज़्यादा रोशनी डालूंगा। डीमैट अकाउंट के लिए आपको एक 6 से 7 जो है डॉक्यूमेंट्स की ज़रूरत है। नंबर 1 योर पैन कार्ड, नंबर 2 योर आधार कार्ड, नंबर 3 योर बैंक अकाउंट विच इज़ सेविंग अकाउंट, नंबर 4 इज़ योर ईमेल ID और आपका मोबाइल फ़ोन विच इज़ कनेक्टेड टू योर आधार कार्ड एंड पैन कार्ड एंड बैंक अकाउंट, और आपका जो बैंक की जो पासबुक होती है उसकी कॉपी चाहिए, या तो फिर चेक का जो लीफ है उसकी कॉपी चाहिए। अच्छा। और एक स्पेसिमेन सिग्नेचर। ये 7 चीज़ आपको चाहिए उसमें। और हमारे पास एक लिंक है, वो लिंक के थ्रू ये तमाम चीज़ें अगर आपके पास होती हैं तो विद इन 4 to 5 minutes यू कैन ओपन योर ओन डीमैट अकाउंट ऑन योर ओन। ठीक है ना। तो ये डिजिटल एडवांसमेंट का ये एक अच्छा रिजल्ट है कि आप एक 5 मिनट में अपना डीमैट अकाउंट खोल पा रहे हैं। अच्छा, ठीक है ना। और डीमैट अकाउंट जैसे खुलेगा, यू आर entitled and eligible to do any kind of investment and trading
अच्छा, हाँ, आप रिकॉग्नाइज हो जाएंगे उससे। जी। अच्छा, होगा ये कि डीमैट अकाउंट में आप पैसा डालेंगे, जी, डिजिटल जो अकाउंट है आपका, आपके बैंक अकाउंट से जी। डीमैट अकाउंट के थ्रू आप ट्रेडिंग कर रहे हैं, इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, वो जो ट्रांजैक्शन जो हो रहे हैं आपके, वो ट्रांजैक्शन से आपको जो प्रॉफिट आ रहा, द सेम प्रॉफिट विल गो बैक टू योर बैंक अकाउंट इफ यू वांट टू विड्रॉ। अच्छा, आपके अपने हाथ में होता है, नोबडी एल्स कैन हैंडल इट। ओके, ये तो इतना फुल प्रूफ है। जी। तो लोग जो आप जो रिस्क की बात करें ना, तो एवरीबडी कैन रिलैक्स because SEBI has given very strong directives to all the stockbrokers जी। not to have any kind of unnecessary जी। full proof matter जी। with the people। ये बहुत ज़रूरी है। जी, तो बिल्कुल सेफ है 100%, जी, और अपने ही हाथ में है, अपने ही तरीके से आप जी। डीमैट अकाउंट को यूज़ करके ट्रेडिंग करके कमा सकते हैं, इन्वेस्टमेंट करके। तो डीमैट अकाउंट बहुत ज़रूरी है, मैं हर एक से कहूँगा। अच्छा, डीमैट अकाउंट में होता ये कि जैसे आपके पास एक पासपोर्ट होता है, व्हेन यू हैव योर पासपोर्ट जी, यू कैन ट्रैवल एनीवेयर इन द वर्ल्ड, ठीक है ना। तो डीमैट अकाउंट होने से भी आप यू कैन बाय एंड सेल और डू ट्रेडिंग और इन्वेस्टमेंट इनटू एनी कंपनीज, नॉट इवन इन इंडिया, इवन अब्रॉड। अच्छा, तो ये इतना बड़ा एडवांटेज है डीमैट अकाउंट का। एंड डीमैट अकाउंट के माने ये है कि यू आर ए रिकॉग्नाइज्ड सिटीजन बेसिकली। अच्छा, तो आई वांट एवरीबडी टू अंडरस्टैंड द इम्पोर्टेंस ऑफ डीमैट अकाउंट एंड ओपन योर डीमैट अकाउंट। इट्स फ्री ऑफ कॉस्ट, इट डोंट चार्ज यू एनीथिंग। जी। बास ब्रोकर्स जो है इसके 200 रुपीज़ पर ईयर लेते हैं, 250 रुपीज़ पर ईयर लेते हैं मेंटेनेंस चार्जेस, दैट्स नेग्लिजिबल। रोज़ का आपको 80 पैसे 60 पैसे नहीं पड़ते हैं, जी हाँ। ठीक है ना। सो हैव योर डीमैट अकाउंट एटलीस्ट विद द एस्टैब्लिशिंग योर डीमैट अकाउंट। आपको ये भी पता चलेगा कि आपके जो डॉक्यूमेंट्स है इन ऑर्डर, इन लाइन और नॉट। आपका आधार कार्ड पैन कार्ड लिंक्ड है नहीं है, आपको पता चल जाएगा। आपके पास आपका फ़ोन नंबर लिंक है नहीं है, पता चल जाएगा। तो डीमैट अकाउंट इज़ bare minimum, it's necessary for everybody। सो डीमैट अकाउंट के साथ आप जो है स्टॉक ट्रेडिंग शुरू कर लेते हैं। जी तो असल जो सवाल है वो वैसे ही रह गया। जी, जी। तो हाउ रिस्क फ्री इज दिस? As I said, it's absolutely 100% risk free, अच्छा। completely airtight, watertight। कोई आपको मिसगाइड नहीं कर सकता। देखिए, जहाँ इसके एक चीटिंग एक अलग चीज़ है जी, और आपका प्रॉफिट एंड लॉस एक अलग चीज़ है। जी, इस्लाम भी कहता है कि भाई जो बिजनेस में प्रॉफिट एंड लॉस है दैट इज़ अ जायज़ बिजनेस, जी। लॉफुल बिजनेस है। तो स्टॉक मार्केट में भी प्रॉफिट भी है, लॉस भी है, जी। ठीक है ना। तो रिस्क है। रिस्क उन लोगों के लिए है जो लोग अपने तौर पे इसको अननेसेसरी एक लालच में जाकर, ग्रीडी बनकर जल्दी बेच देते हैं, गलत स्क्रिप्ट्स ले लेते हैं, गलत कंपनीज के लेते हैं, वो बेचकर ये समझते हैं कि भाई हम कमा लेंगे, एक दो वक्त कमा लेते हैं, फिर बाद में गंवा देते हैं पैसा। जी। और पैसा इसमें तभी आदमी गंवाता है तब वो हेस्टी डिसीजंस लेता है। अच्छा, जी, और मेरे अपनी दानिश में मेरे अपने जितने क्लाइंट्स हैं, जी, it's around more than 200 clients now, alhamdulillah. I don't think a single client also have faced any losses so far, ठीक है ना। आपका जो स्क्रिप्ट्स हैं, सपोज आपके पास एक 10 लाख लगे हुए हैं जी, और एक 20 कंपनी के आपके पास स्टॉक्स हैं। जी, वो 20 कंपनी में से आपको एट एनी गिवन टाइम 16-17 कंपनी आर शोइंग ए पॉजिटिव प्रॉफिट और 3-4 कंपनी आपको जो है नेगेटिव प्रॉफिट में बताएंगे। जी, तो नेगेटिव प्रॉफिट में अगर हो तो अगर आप सिर्फ उसी को देखेंगे तो आप समझेंगे कि ये तो लॉस है मेरे लिए। लेकिन आप 20 कंपनी का ओवरऑल प्रॉफिट देखते हैं तो एटलीस्ट इट विल गिव यू एटलीस्ट 4 to 5% इन अ मंथ इजीली, ठीक है ना। वो बताता रहेगा पोर्टफोलियो में आपके। तो जो नेगेटिव जो प्रॉफिट में बता रहे हैं, जो लॉस बज़ाहिर नज़र आ रहा है रेड में, इट्स लॉस व्हेन यू सेल इट। व्हेन यू डोंट सेल इट्स कॉल्ड MTM, मार्क टू मार्केट। अच्छा, सो इट विल रिमेन देयर। यू सेल, आप बेचें उसको, तब वो मार्केट उसकी वैल्यू जब बढ़ेगी वो तो अल्टीमेटली बढ़ेगी। हम कहते हैं कि स्टॉक मार्केट हमेशा अपवर्ड जाएगा। जी। और अगर आप लॉन्ग टर्म में देखते हैं, शॉर्ट टर्म में देखते हैं तो वो फ्लक्चुएट होगा, अप्स एंड डाउन्स लगे हुए, हायर अप्स हायर लोज लगे हुए हैं उसमें। तो जब परचेज किया जाता है हायर अप्स में बेचा जाता है, हायर लोज में लिया जाता है। तो दैट्स द मेन एडवाइस वी गिव टू पीपल, ठीक है ना। तो ये फुल प्रूफ है, परेशानी की जरूरत नहीं है, आप आराम से रहें, अपने कोई डिसीजंस ना लें। जी। हम ये एडवाइस करते हैं लोगों को कि सेल्फ से कोई डिसीजन ना लें। दिस हैज़ टू बी डन अंडर एक्सपर्ट कंसल्टेशन एंड एडवाइसेस।
गाइडेंस में। तो ये बैंक के जो डिपॉजिट्स होते हैं कि फिक्स्ड डिपॉजिट में, भाई मेरे पास थोड़ा पैसा है, आमतौर से समय सेफ होता, बैंक के डिपॉजिट में 5 साल के लिए फिक्स कर दो, 5 साल के बाद जो काम के लिए है उस वक्त में निकालो। खैर इसमें जो एक चीज़ ये भी इन्वॉल्व है थी कि इसमें आपको जो है इंटरेस्ट का एक एलिमेंट आके जम जाता है। ये एक अलग चीज़ है कि इंटरेस्ट से जो है परहेज़ करना है तो उस वक्त पे उसमें जा नहीं सकते हैं। मगर लोगों में आमतौर से एक ये चीज़ भी होती है कि बैंक में जो है बहुत ही सेफ हो गया है पैसा, वो कहीं नहीं जाने वाला है। तो आप इसको कैसा कंपेयर करेंगे कि ये अच्छा सवाल है, बैंक इन्वेस्टमेंट वर्सेस स्टॉक मार्केट इन्वेस्टमेंट। पहले तो मैं कहूँगा कि बैंक इन्वेस्टमेंट जो है वो सेफ़ है, लेकिन उस हद तक सेफ है कोई अगर नेचुरल कैलामिटी आ जाए या अर्थक्वेक आ जाए या कोई सैलाब आ जाए तो बैंक आपसे, जब आप डिपॉजिट करते हैं तो बैंक आपसे लिखा लेता है अच्छा कि भाई अगेंस्ट योर 50 lakhs फॉर एग्जांपल you will be getting only 1,50,000 in case of any natural calamity. So you have to accept it. So many people sign those papers, they don't know what exactly they are signing for. ये बड़ा है। अच्छा, और बैंक जो है दूसरा एक चीज़ है कि वो इंटरेस्ट देता है बिटवीन 6 to 7%, ठीक है ना। और वो 6 to 7% जो दे रहा है वो एक तो मुस्लिमीन के लिए हराम है, सूद है, अल्लाह रसूल से जंग है। तो हम सिर्फ ये डिस्कस ये कर रहे हैं एज ए फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट है, तो हम उसको कंपेयर कर रहे हैं बैंक इन्वेस्टमेंट वर्सेस स्टॉक इन्वेस्टमेंट, ठीक है ना। अच्छा, अब दूसरी तरफ आइए आप स्टॉक इन्वेस्टमेंट की। स्टॉक इन्वेस्टमेंट जो है उसमें आपको रिटर्न्स भी ज़्यादा हैं। मैं जैसे पहले अर्ज़ किया था कि इसके 40 ईयर्स का जो CAGR है, कंपाउंड एवरेज जनरल जो CAGR है, कंपाउंड एवरेज ग्रोथ रेट CAGR, जैसे पूरे 40 साल का लेट्स से अराउंड 6,500 जो है % ग्रोथ मिली है, तो हर साल ऑन एन एवरेज जो ग्रोथ मिल रही है CAGR वो 22% ऑन एन एवरेज बता रहा है। ये हिस्टोरिकल डाटा है इंडियन स्टॉक मार्केट का। बेयर मिनिमम इफ़ वी फॉलो proper guidance and do under strict instructions of the consultants, then you get at least 22%, which is almost 4 times more than the बैंक का फिक्स डिपॉजिट होगा, ठीक है ना। अच्छा, बैंक के फिक्स डिपॉजिट में अगर आप विड्रॉ करते हैं तो देयर इज ए क्लॉज इन दैट इफ दे आर गिविंग यू 6%, दे से इन द इवेंट ऑफ विड्रॉल द 1% लेवी विल बी चार्ज टू यू। तो वहाँ पे आप 1% वहीं खो रहे हैं, 6 के बजाय 5% मिल रहा है आपको। और जो 5% मिल रहा है उसमें रेट ऑफ इन्फ्लेशन लास्ट ईयर जो था ऑलमोस्ट 4.7% था, तो आप कमा रहे हैं 5-6% और गमा रहे हैं 4.7%। सो एग्जैक्टली व्हाट यू आर अर्निंग 1.3%, आप 1.4% यू आर अर्निंग, सो दैट्स नॉट एडवाइजेबल एट ऑल। अच्छा, उसके बावजूद भी अराउंड 70% पीपल इन इंडिया दे डिपेंड अपॉन बैंक फिक्स डिपॉजिट्स, बिकॉज दैट दे थिंक दैट इज इजीली एक्सेसिबल टू देम। हम जो काम कर रहे हैं, जो अवेयरनेस ला रहे हैं लोगों को कि भाई बैंक में रख रहे हैं, अल्लाह रसूल से जंग हो रही है और आपको 6% 7% मिल रहा, प्लस आपका जो कैपिटल है इन केस ऑफ एनी नेचुरल कैलामिटी यू विल लूज ऑलमोस्ट, ठीक है ना। अब जैसे पीछे लास्ट टाइम देखे हैं जो बैंक से जो मर्जर्स हुए हैं, जो डीमोनेटाइजेशन हुआ है, उसमें लोग लूज करे मनी, तो बैंक डिड नॉट पे देम फुल अमाउंट, ठीक है ना। तो अच्छा, ये स्टॉक मार्केट का ये है कि एट एनी गिवन टाइम you can withdraw the amount, it's your amount. It is just like your normal bank and which digital bank. डीमैट अकाउंट जो है डिजिटल, इसमें से पैसे उसमें डालें, उसमें से पैसे इसमें डालें आप। तो बैंक फिक्स डिपॉजिट वर्सेस स्टॉक मार्केट, ह्यूज डिफरेंस बोथ ऑफ देम। नहीं, ये पैसा जो विथड्रा होता है, ये अगर बैंक में मेरा पैसा है तो मैं विथड्रा करना चाहता हूँ, तो अब जाके मैं बैंक से डायरेक्टली विथड्रा कर ले सकता हूँ। तो वो जो आसानी है कि ट्रांजैक्शन में लिक्विड कैश मेरे हाथ में आया था, अगर ज़रूरी है मेरे को किसी ने, तो ये कैसा, या स्टॉक इन्वेस्टमेंट में भी आप विथड्रा करना चाहते हैं किसी वजह से, आज पैसा होना है मैं, तो मिल जा सकता है क्या? बिल्कुल मिलता है। इसमें ऐसा है, मैंने कहा कि सेबी के जो रूल्स हैं वो मोस्ट ऑफ द रूल्स दे अलाइन विद इस्लामिक प्रिंसिपल्स। ये ख़ास बात है, लोगों को जो है इसका अंदाज़ा नहीं है। इस्लामिक प्रिंसिपल से इसलिए जो अलाइंड है, सबसे पहले आपका पैसा है, आपको पूरा हक है जब चाहे पैसा निकालें। तो जैसा आप बैंक को जाके पैसा निकालते हैं, डीमैट अकाउंट के थ्रू भी आप विड्रॉल इमीडिएट डाल सकते हैं। अगर आप सुबह 10 बजे से पहले विड्रॉल डालते हैं तो आफ्टरनून एक टाइम फिक्स होके आता है कि भाई इट विल कम इनटू योर बैंक अकाउंट। आप 2 बजे के बाद डालते हैं तो इट विल अपीयर दैट टुमारो एट 11:30 AM इट विल बी रिटर्न देयर।
टुमारो एट 11:30 AM द अमाउंट विल बी डिपॉजिटेड इन योर बैंक अकाउंट। अच्छा, तो इतना ईजी है ये। जी जी। अच्छा, होता ये है कि किसी के पास समझिए 10 लाख के शेयर्स हैं जी, उसमें प्रॉफिट बता रहा है एक 18-20%। जी, आपको कल सुबह ज़रूरत है आपके, आप इमीडिएट आज 3:30 से पहले जो जो स्टॉक्स है बेच दें। आपको 2 लाख चाहिए, 2 लाख वर्थ आपके स्टॉक्स बेच दें जी, और उसका जो बेचे हैं उसका रिफ्लेक्शन आपके डीमैट अकाउंट के मार्जिन में आ जाएगा। जो अवेलेबल, जो विड्रॉल अवेलेबल अमाउंट बोल के आ जाएगा। अच्छा, अवेलेबल विड्रॉल अमाउंट, आप उसमें विड्रॉल का एक विंडो आता है, उसमें डालें जी, तो उसमें बता देगा कि भाई आपके पास 2,05,000 है, आप 2,05,000 निकाल सकते हैं जी। आप उसमें से 2 लाख निकालें, नेक्स्ट डे मॉर्निंग इट विल बी इन योर बैंक अकाउंट। अच्छा, सो इट्स सो इजी एक्चुअली। हाँ, अल्हम्दुलिल्लाह। तो वो प्रॉब्लम कुछ भी नहीं है। खैर, आप डीमैट अकाउंट का तो बता दिए हैं। क्या इस पे और कुछ डिटेल्स है और डीमैट अकाउंट के बारे में लोग जो जानकारी जिनको जो है बिल्कुल ही नहीं है, क्या आप और कुछ बता सकते हैं? डीमैट अकाउंट आप कभी भी खोल सकते हैं, खोल लेना बेहतर है और दैट विल यू विल बी एलिजिबल टू डू ट्रेडिंग एंड इन्वेस्टमेंट थ्रू डीमैट अकाउंट। डीमैट अकाउंट आपके जो डॉक्यूमेंट्स है जो रिक्वायर्ड वो भी आपको उसकी वेरिफिकेशन हो जाएंगे पूरे। फिर आप इसमें अगर अपने तौर पे करना चाहते हैं डीमैट अकाउंट के थ्रू तो आप खुद ट्रेडिंग सीख के कर सकते हैं। दीज डेज बेसिकली भाई साहब ट्रेडिंग करना बहुत आसान है, लेकिन आपको उसके लिए कंसिस्टेंसी चाहिए, डिसिप्लिन चाहिए, पेशेंस चाहिए। पेशेंस ज़रूर चाहिए और लक भी चाहिए इसमें। हाँ, वो तो ठीक है ना। ये 3-4 चीज़ें हैं जो आपको इसमें कामयाब बनाएंगे। और लॉन्ग टर्म जितने इन्वेस्टर्स होते हैं दे नेवर लूज मनी, इतना बता दूँ आपको। लॉन्ग टर्म जो है, अब जैसे वॉरेन बफे है, आई थिंक 18-20 ईयर्स की एज से जब शुरू किए हैं वो ही इज़ ए इन्वेस्टर बेसिकली, ही इज़ नॉट ए ट्रेडर। समझे ना। वो आज दुनिया का सबसे बड़ा इन्वेस्टर है। अच्छा, हाँ, एक सेकंड में वो कई हज़ार डॉलर उसके बनते रहते हैं जी। तो बड़े कंपनीज में ये लोग जो इन्वेस्ट करके छोड़ देते हैं जी। और इसमें ख़ास बात और ये है कि देयर आर 3 ग्रुप्स इनटू इट, लार्ज कैप, मिड कैप एंड स्मॉल कैप। अगर आप लार्ज कैप में डालते हैं, लार्ज कैप आपको स्लो एंड स्टेडी चलते रहते हैं। दे गिव यू वेरी स्टेडीली ग्रोथ, दे डोंट कीप जंपिंग लाइक स्मॉल कैप। ठीक है ना। लार्ज कैप वही कंपनीज हैं, इंडिया में लार्ज कैप कंपनीज समवेयर अराउंड 100 कंपनीज से ऊपर हैं और देयर नेट वर्थ इज मोर देन 20,000 करोड़। ठीक है ना। सो बिटवीन 5,000 to 20,000 करोड़ जो है वो मीडियम कैप कंपनीज हैं। मोस्टली इंडिया में मीडियम कैप कंपनीज हैं और 5,000 करोड़ से कम में जिसका सरमाया है वो स्मॉल कैप के हैं। स्मॉल कैप में क्या है, काफ़ी फ्लक्चुएशंस आते हैं क्योंकि छोटा लेवल होता है, उसमें काफ़ी एक्सपेरिमेंट्स करते हैं मैनेजमेंट, तो प्रोमोटर्स वगैरह काफ़ी चीज़ें सोचते हैं। लेकिन जो लार्ज कैप है, लार्ज कैप गोज वेरी स्टेडीली। और लार्ज कैप इफ़ यू आर इन्वेस्टेड इन दैट यू विल गेट बोनस, यू विल गेट डिविडेंड्स, यू गेट लॉट ऑफ अदर बेनिफिट्स विद इट। ठीक है ना। उसमें कभी आपको लॉस क्या, स्लो ग्रोथ है लेकिन स्टेडी ग्रोथ है। तो हम चाहते हैं लोगों कि अगर आपके पास 1 लाख रुपए है तो आप उसको 3 पोर्शन कर दें, 30,000, 30,000 एंड 40,000। ठीक है ना। 30,000 यू कीप इट एज ए इन्वेस्टमेंट टुवर्ड्स लार्ज कैप। अच्छा, हाँ जी। वो आपका इन्वेस्टमेंट रहेगा जी। और मिड टर्म में आप इन्वेस्टमेंट भी करें और ट्रेडिंग भी करें जी। ठीक है ना। मिड टर्म 30,000 में और 40,000 जो होंगे आपको, अगर आपके पास टाइम है, एक्टिवली आप ट्रेडिंग करना चाहते हैं तो 40% जो पैसा है आप उसमें करते रहें। अच्छा। 1 लाख की मैं मिसाल दिया, इस तरह 5 लाख 10 लाख के ऊपर यही एप्लीकेबल होगा और करते हैं तो होगा ये कि आपको डेली बेसिस पे प्रॉफिट जनरेट होता रहेगा। सो यू विल गेट एनकरेज्ड एंड यू विल फील सेटिस्फाइड विद इट। तो ये पैटर्न हम हर एक को एक्सप्लेन करते हैं। अच्छा जी। अच्छा, इसमें जो है कई बार ये बात भी सुनी आती है कि म्यूचुअल फंड्स कभी कभी अब वो म्यूचुअल फंड्स के एड्स भी आते रहते हैं, कभी उसमें ये भी बताया जाता है कि इट्स डिपेंडेंट ऑन मार्केट फ्लक्चुएशन बोल के जल्दी बोल देते हो, समझ में नहीं आया जैसा। तो ये म्यूचुअल फंड्स है क्या है? देखिए, म्यूचुअल फंड नेम इटसेल्फ रिफ्लेक्ट्स दैट इट्स ए म्यूचुअल फंड। लाइक फॉर एग्जांपल देयर आर 35,000 इन्वेस्टर्स, दे म्यूचुअली दे पुट देयर मनी इनटू वन फंड। ठीक है ना। अब जैसे निपॉन है, फॉर एग्जांपल टाटा एथिकल है या टॉरस एथिकल है, NS एथिकल है मोतीलाल ओसवाल का, ये शरिया कंप्लाइंट है। देयर आर मोर देन आई थिंक 1,500 म्यूचुअल फंड्स, जिसमें से सिर्फ हमारे पास मुस्लिम के लिए सिर्फ 3 म्यूचुअल फंड है जो शरिया कंप्लाइंट है। अच्छा। शरिया कंप्लाइंट जो शरिया के हिसाब से जो कंपनीज
काम कर रहे हैं उसमें ये लोग इन्वेस्ट करते हैं। तो अब बात आएगी म्यूचुअल फंड की। म्यूचुअल फंड क्या है? तो म्यूचुअली लोगों से पैसा लिया जाता है। जैसे एक म्यूचुअल फंड चल रहा है, लेट्स से फॉर एग्जांपल लास्ट 5 साल से, तो कोई पहले म्यूचुअल फंड की जो NAV होती है, नाउ अवेलेबल वैल्यू, वो समझे 2500 थी, अब 5 साल के बाद हो जाके 3800 हो गई। अब मैं इन्वेस्ट करना चाहता हूँ 5 लाख रुपए। 5 लाख रुपए में नंबर ऑफ यूनिट्स मुझे जितने मिलेंगे वही मिलेंगे। अच्छा। फिर कोई 10 लाख का करना चाहता है, उसको नंबर ऑफ यूनिट्स उतने मिलेंगे, जो 3800 का NAV है। अच्छा। ठीक है ना। अगर मैं उसको विड्रॉ करना चाहता हूँ 2 साल 5 साल के बाद, जबकि जो वैल्यू रहेगी पर यूनिट वो मेरे लिए एप्लीकेबल होगी। 10 लाख के ऊपर हो सकता मुझे 17 लाख मिले, 15 लाख मिले, वो नाउ अवेलेबल वैल्यू के ऊपर डिपेंड करता। तो वो म्यूचुअली दे पुट इन वन बास्केट। वन फंड मैनेजर और म्यूचुअल फंड मैनेजर्स होते हैं, वो उसको चला के जनरेट करते हैं। फिर उसको जो कॉर्पस बनता है, जो लोग उसमें हैं उनको उनकी वैल्यू बढ़ते जाती, जो निकाला उसको जो टाइम पे जो उसकी वैल्यू है उसके हिसाब से पर यूनिट मिल जाता है उसको। तो म्यूचुअल फंड बेसिकली इज अ सेफ इन्वेस्टमेंट एंड म्यूचुअल फंड नॉर्मली गिव यू बिटवीन 14 and 17% प्रॉफिट पर एनम। अच्छा। जी। और जिनके पास पैसा है, कुछ नहीं कर सकते हैं, तो जैसे बैंक में डालते हैं, बैंक से 3 गुना बेहतर म्यूचुअल फंड में डालना है। अच्छा, ठीक है ना। हाँ, अच्छा, म्यूचुअल फंड में आप जब चाहे विड्रॉ कर सकते हैं जी, कोई वो नहीं है। NAV जो है उस दिन की देख लें आप। बल्कि म्यूचुअल फंड पूरे आपको गूगल पे नज़र आ जाते हैं जी, उसके परफॉर्मेंस पूरा नज़र आता है। आपके पास अपने ईमेल आ जाता, मंथली ईमेल आता कि भाई आपका म्यूचुअल फंड जो है उसकी पोर्टफोलियो की ये वैल्यू चल रही है। इस वक्त आप 12 लाख डाले थे, अब इस वक्त जो है 14,15,500 हो गई है, इस तरह से। अच्छा। तो म्यूचुअल फंड इज सेफ इन्वेस्टमेंट। यस, एब्सोल्युटली सेफ इन्वेस्टमेंट। तो ये तमाम चीज़ें जो स्टॉक मार्केट के जो एक्टिविटीज़ है, ट्रेडिंग है, ये तमाम चीज़ें एक्चुअली ये पूरे जो है डिपेंडेंट ऑन इकोनॉमी। आपकी इकोनॉमी अच्छी है तो सब कुछ अच्छा रहेगा। जब इकोनॉमी डगमगाती हुई तो आपका पैसा भी जो है वहाँ पे डगमगाना शुरू कर देता। तो अब जो स्टेट ऑफ अफेयर्स है अपनी इकोनॉमी की, और आइंदा 5 साल में आप कैसा देख रहे हैं इस पूरी चीज़ें को? देखिए, मैं हमेशा कहता हूँ कि इंडियन इकोनॉमी इज़ ए ग्रोथ इंजन। अच्छा। इंडियन इकोनॉमी इज़ बूमिंग जी। इंडियन कॉर्पोरेट दे आर वेरी मैच्योर्ड जी। और हमारा जो कॉर्पोरेट जो सेटअप है इंडिया के जो बड़े बड़े कारोबार का, जिसमें 7,200 कंपनीज जो इंडिया की जो स्टॉक एक्सचेंज में रजिस्टर्ड हैं, तो यही कंपनीज इंडिया की इकोनॉमिकल शिप जो चला रहे हैं जी। और यही कंपनी इंडिया को इन 2027 इंडिया विल बिकम इंशाअल्लाह द 3rd लार्जेस्ट इकोनॉमिकल पावर। अच्छा। तो ये हमारा इंडिया का पावर है जी। यहाँ की हुकूमत भी ले लें, यहाँ के लोग ले लें, पहले से जो काम किए हैं दूरअंदेशी से, ये इंडिया को इस वक्त वो लेवल पे लाए हैं। मैं समझता हूँ अगर रेट से इंडिया ग्रो होता रहा तो आइंदा एक 10 सालों में जो हमारा जो इन्फ्लेशन रेट है और कम हो जाएगा जी। आप देखते हैं 5 साल पहले इन्फ्लेशन रेट हमारा 6.5-7% होता था, वो आज जाके 3.65% एज ऑफ टुडे जी। तो बहुत फ़र्क हो गया जी। अब आप 5 साल के बाद देखेंगे तो हो सकता है वो 2.5% इन्फ्लेशन हो जाएगा। तो कैसे होगा? हाउ कैन यू बीट? नहीं, इकोनॉमिकल जो एडवांसमेंट हो रहा जी, जो लोगों के पास पैसा आ रहा, डिस्पोजेबल इनकम आ रही है जी, और पर कैपिटा इनकम बढ़ रही है जी, और इंटरनेशनल लेवल पे इंडिया का जो एक लेवल आ रहा है, इकोनॉमिकल जो स्टैंडर्ड बन रहा है हमारा, ये तमाम फैक्टर्स जो मिलाकर इंडिया का जो रेट ऑफ इन्फ्लेशन कम कर रहे हैं, अच्छा कर रहे हैं जी। एक चीज़। दूसरा, जैसे जापान ले लें आप, जापान में इस वक्त कोई लोन लेने वाला नहीं है। अच्छा जी। इंडिया में फिर लोग लोन लेते हैं अभी जी, लेकिन ये लोन लेना कम हो जाएगा इंडिया में। अगर आप जापान ले लें, 0 पेमेंट पे आपको लोन दे देते हैं। वो लोग पूछते हैं कि लोन चाहिए क्या, कोई लेने वाला नहीं है जी। अब आप मिडिल ईस्ट ले लें, मिडिल ईस्ट में आपको 2%, 2.25% के अंदर आपको लोन मिल जाता है जी। इंडिया में भी इस वक्त आज लोन आपको 8-10% में शायद मिलता है जी। तो ये कम होता जाएगा जैसा जैसा इकोनॉमी हमारी स्ट्रांग होगी। ये सब फैक्टर्स जो है पब्लिक के फेवर में आते जाएंगे जी। और पब्लिक काम कर रही है इंडिया की जी। ये हैट्स ऑफ टू द इंडियन सिटीजन्स जी। तो हमारी इकोनॉमी बड़ी अच्छी है, फ्यूचर इंडिया का बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है। तो ये एक चीज़ एक बताइए कि आप हम म्यूचुअल फंड्स की बात आप बोले और लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट की बात बोले, जहाँ पे जो है एक स्टेडी ग्रोथ हो सकता है, यू वॉन्ट लूज़ मनी, एंड म्यूचुअल फंड्स भी जो है बहुत ही सेफ है। तो ये बताइए कि SIP इन्वेस्टमेंट क्या है, SIP इन्वेस्टमेंट क्या है, और ये फ़र्क भी क्या है इसको उसको?
देखें, सिप इज़ नथिंग बट सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान। अच्छा, ठीक है ना। और सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान वो है जो किसी के पास जी 500 रुपये है, जी हर महीना वो 500 रुपये डालना चाहते हैं, 1000 रुपये डालना चाहते हैं, लेट्स से 1000 रुपये, क्योंकि आजकल 1000 रुपये की उतनी वैल्यू नहीं है। महीने में एक बार अगर 1000 रुपये का अगर आप सिप ले लेते हैं तो वो सिप में जो बेसिकली पावर ऑफ कंपाउंडिंग एप्लीकेबल होता है। अच्छा, शायद मैं इससे पहले ही बताया था कि पावर ऑफ कंपाउंडिंग जो है ना, पावर ऑफ कंपाउंडिंग नाउ दीज डेज पीपल आर कॉलिंग एज 8th वंडर ऑफ द वर्ल्ड। जी तो पावर ऑफ कंपाउंडिंग का जो उसमें इन्वॉल्वमेंट है, जी जैसे मैं अभी सिस्टम ये है कि आप डीमैट अकाउंट खोल लें, जी अपना ऐप आता है, उसमें ऐप में आप सिप में जाइए, जी आप खुद अपने तौर पे सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान शुरू कर सकते हैं। जी उसमें ऑप्शन आ जाएंगे, सिप आ जाएगा, और कौन से म्यूचुअल फंड आ जाएंगे उसमें वो आ जाएंगे सिप में। जी आप खुद उसमें सब्सक्राइब करें जी कि मैं सिप में डालना चाहता हूँ जी और 1000 रुपये मंथली डालना चाहता जी। हूँ और इतने साल के लिए डालना चाहता हूँ। अच्छा, ठीक है ना। ये 3-4 ऑप्शंस होते हैं उसमें, और ये आप अपने बच्चों के लिए कर सकते हैं, ये आप अपने आप के लिए कर सकते जी। हैं। अगर किसी की एज जैसे मैंने कहा कि 40 इयर्स है, ही विल बी एक्सपेक्टेड टू लिव एटलीस्ट 80-85 इयर्स जी। बिकॉज ऑफ द एवरेज एज ऑफ इंडियंस। जी तो जब वो रिटायरमेंट उसका 60 इयर्स में होगा, जी। तो 60 to 80-85 इयर्स इट्स ए लॉन्ग पीरियड, ही हैज़ टू हैव गुड सोर्स ऑफ इनकम। जी। तो वो इनकम बहुत ज़रूरी है इसके लिए। तो अब से अगर सिप में डाल देगा वो, जी अगर आप 40 का है, 60 तक होने तक सिप में डाल देगा, तो 1000 अगर अब डाल देंगे 20 साल के लिए, जी। विच इज़ 2,40,000 जी। टोटल अमाउंट इन्वेस्टेड ड्यूरिंग 20 ईयर्स। आफ्टर 20 ईयर्स ही कैन गेट ईजिली 44 lakhs। अच्छा, ठीक है ना। अच्छा, वो 44 lakhs के लेवल पे जब पहुंचेंगे 60 ईयर्स में, देन इफ ही डजंट नीड दैट मनी, जी ही कैन कंटिन्यू विद दैट सेम इन्वेस्टमेंट। और वहाँ पे जाके एक ऑप्शन ले सकते हैं कि सिस्टमेटिक विड्रॉल प्लान। अच्छा, अभी तक तो सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट हो रहा था, उसके बाद फिर विड्रॉल प्लान भी उसमें एप्लीकेबल होगा। जो लोग बूढ़े हैं, जी जैसे उनका जब तक 44 lakhs अगर हो जाएगा, वहाँ से फिर वो सिस्टमेटिक विड्रॉल प्लान ऑप्ट करेंगे। अच्छा। तो सेम पैसा उसमें जनरेट होता रहेगा। इनको अगर वहाँ पे जनरेट हो रहा है लेट्स से अराउंड 22%, ही विल बी गेटिंग अराउंड 12 to 15%। अच्छा, हाँ, और जनरेट भी हो रहा है वो, और और इनको वापस भी आ रहा जी है। हाँ। तो इट्स ए वेरी गुड सोर्स ऑफ इनकम। जी। अगर लोग बेयर मिनिमम जी। सिप में डाल लें, मैं हर एक से रिक्वेस्ट करूंगा जो ये वॉच कर रहे हैं, सिप में ज़रूर डालें, जी। क्योंकि इसमें आपको होगा कि 1000 रुपये पर मंथ आपको पता नहीं चलेगा, जी 2000 पता नहीं चलेगा। जी। ऐसे आप एक डिनर पे जाके 5000 दे के उठ जाते हैं, बच्चों का बर्थडे करके आप 10,000 15,000 खर्च देते जी हैं। हाँ। तो दिस इज बेसिकली वंस ऑफ यू नीड टू ऑप्ट फॉर अ सिप, देन लेटर ऑन फॉर 20 ईयर्स और 30 ईयर्स और 15 ईयर्स आप उसको पलट के देखने की ज़रूरत नहीं है। जी यही सिप आपको मंथली जो भी प्रिस्क्राइब डेट रहेगी, वो डेट पे अपने बैंक से जाता रहेगा, अच्छा, जैसे EMI जाता है। जैसे EMI जाता है। आपको कोई करने की ज़रूरत नहीं, आप सिर्फ वॉच करते रहिए कि आपकी वैल्यू क्या बढ़ेगी। एक्चुअली बैंक्स भी ये काम करते हैं कि रिकरिंग डिपॉजिट का कुछ काम करते हैं। लेकिन बैंक में भाई तब वही मैं कह रहा हूँ कि बैंक का जो परसेंटेज ऑफ जो रिटर्न है जी, वो वो बहुत कम है। जी हाँ। अच्छा, म्यूचुअल फंड में इसलिए ज़्यादा है कि इट्स रिलेटेड टू द कंपनीज, कॉर्पोरेट बॉडीज। जी जो कंपनीज जो ग्रो हो रहे हैं, बास कंपनीज बहुत अच्छा ग्रो होते हैं। जी जैसे टाटा के बास कंपनीज एक साल में लास्ट में 80-90% रिटर्न दिए हैं। जी अगर कोई इन्वेस्टेड किया होता वहाँ पे, जी फॉर एग्जाम्पल सुजलान, जी सुजलान जो कंपनी है एनर्जी की, गुजरात की कंपनी है, जी। एक साल पहले 16 रुपीज़ में था, आज वो 80 रुपीज़ में जा रहा है, 400%। इट्स अ जोक और व्हाट? जी देयर आर सो मेनी कंपनीज लाइक दैट। जी अगर आप सही सेंसिबल तरीके से किसी गाइडेंस में इन्वेस्ट कर देते हैं, जी। तो आपको 200-100% रिटर्न मिलता है, लेकिन ओवरऑल 22% 25% है। जी। तो सिप की बात हो रही तो सिप ये है कि एडवाइजेबल है, सेफ है, जी। इजी है, कन्वीनियंट है, और आपको डिसिप्लिन में रखेगा। इट विल बीट द इन्फ्लेशन, इट विल काउंटर द वोलेटिलिटी। ये तमाम चीज़ें जो मार्केट की है वो पूरा कवर करके आपको एक अच्छे प्लेटफॉर्म से आपको गुजारेगा सिप। तो आप बस बहुत सारे लो हैंगिंग फ्रूट्स तो बता दिए हैं, तो अब तोड़ना कैसा है? हमें क्या करना पड़ेगा कि इन्वेस्टमेंट के लिए और ट्रेडिंग के लिए? मैं आपको बताता हूँ। कुछ नहीं है, सबसे पहले आप डीमैट अकाउंट खोलना है लोगों को। जी डीमैट अकाउंट फ्री ऑफ कॉस्ट है, जी। लिंक भेज देते हैं हम, 4-5 मिनट में खुल जाता है, या हमसे कांटेक्ट करते हैं लोग, वो लोग भी जो है आराम से जो है आ सकते हैं हमारे पास। आप सॉरी, कैन यू रिपीट? अभी देखिए,
सबसे पहले डीमैट अकाउंट ओपन करना पड़ेगा। डीमैट अकाउंट के लिए मैंने बताया कि 7 जो है डॉक्यूमेंट हमें चाहिए, इलेक्ट्रॉनिक कॉपी चाहिए, एक चीज़। दूसरा, इसमें हमारे पास आ सकते हैं, हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं, हम ऑनलाइन भी खुलवा देंगे, हमारे पास वो भेज देते हैं इलेक्ट्रॉनिक कॉपीज, वी कैन ओपन द डीमैट अकाउंट। दे कैन स्टार्ट विद एनी अमाउंट ऑफ इन्वेस्टमेंट। किसी के पास 1000 है, किसी के पास 5000 है, 10,000 है, 10 लाख है, 50 लाख है, 10 करोड़ है, कोई मिनिमम और मैक्सिमम लिमिट नहीं है। लोग ये गलत फहमी होते हैं कि भाई स्टॉक मार्केट में हमें पैसा बहुत चाहिए, पैसा नहीं, आप कम पैसे से शुरू करें। अगर आप तजुर्बा करते हैं, आपको कॉन्फिडेंस आ जाता है, आपको मोटिवेशन आ जाता है, यू योरसेल्फ विल इन्वेस्ट। वी हैव गॉट सो मेनी क्लाइंट्स, दे स्टार्टेड विद 30-40,000. Now they have their investment up to 13, 14, 15 lakhs. They are earning. Every month they are earning money, माशाल्लाह। हमारे पास जितने clients हैं, on an average they are easily earning around 50 to 60,000. अच्छा, so yeah, डीमैट अकाउंट का आप लिंक भेज देते हो, आप फिजिकली the man has not to come. No need. No need to come to our office, but they need to come only to get the proper briefing and guidance. exactly, right. एक बार आकर 1 घंटा 1.5 घंटा हमारे साथ बैठ जाते हैं कोई, व्हाट वी डू भाई कि वी कंडक्ट देयर ब्रीफ इंटरव्यू। उनसे पूछते हैं कि भाई आपके रिक्वायरमेंट्स क्या है, आपके ऑब्जेक्टिव्स क्या है, रिस्क बेयरिंग कैपेसिटी क्या है, फैमिली सेटअप क्या है, आपका एजुकेशन बैकग्राउंड क्या है, आप क्या करते हैं, बिजनेस करते हैं या जॉब करते हैं, आपकी सोर्स ऑफ इनकम क्या है, कितना मंथली आपको आ रहा है। सपोज किसी को आ रहा है 60,000, उनकी एक्सपेंसेस है 90,000, सो ही नीड्स टू जनरेट 30,000 मोर। वो हम बताते हैं कि किस तरह आप कौन से एवेन्यूज से 30,000 आप जनरेट कर सकते हैं। तो बहुत ईजी है ये। इट्स लुक लाइक इट्स अ वेरी कम्बरसम प्रोसीजर, लेकिन हमारे पास जब लोग आते हैं हम उनको बस सिंप्लीफाइड मैनर में बताते हैं। इट्स नॉट ए रॉकेट साइंस, आई ऑलवेज से इट्स अ वेरी सिंप्लीफाइड प्रोसीजर दीज डेज, थैंक्स टू दिस IT और टेक्नोलॉजी जो है ना, AI बहुत सिंपल हो चुका है। और हम जो है लोगों को डेली एडवाइस देते हैं। डेली हमारे पास से 15-20 कंपनीज के एडवाइस जाते हैं। एक जो टायरो है, जो नया आदमी है, इसमें इसको एक्सपीरियंस नहीं ABC, वो खुद एक दिन में बैठ के अपना ऐप का एक्वेंटेंस ले लेके थोड़ा एक्सपीरियंस करके वो खुद अपना बाइंग सेलिंग कर सकता है। अच्छा, हम बताते हैं कि कब बाई करना है, कब सेल करना है, और कितने में बाई करना है, कितने में सेल करना है, स्टॉप लॉस क्या है आपका, आपको कितने परसेंटेज आएगा। और बस 3-4 कैटेगरीज होते हैं। एक BTST कहते हैं, बाई टुडे सेल टुमारो। वैसे बहुत रिकमेंडेशंस आते हैं, आपको 1-1.5% भी मिल जाता है। 1 लाख के ऊपर 1,500-2 हज़ार आपको मिल जाते हैं एक दिन में, तो क्या जा रहा है आपका। अगर किसी के पास पैसा ज़्यादा है तो 10-12 हज़ार मिलते हैं 10 लाख के ऊपर। जी हाँ, बिल्कुल सही है। तो ये कहते हैं। और मिड टर्म होते हैं, 15 दिन 1 महीने के अंदर के होते हैं। फिर कन्वेंशनल जो है होते हैं वो महीने 2 महीने में। तो इस टाइप के हमको उनको एडवाइस करते हैं हम पूरी। तो बहुत ईजी हो गया लोगों के लिए। दे डोंट हैव टू फॉलो एनी यूट्यूब और अननेसेसरी जो लोग टिप्स दे रहे हैं, गलत फहमी में डाल रहे हैं लोगों को। दे डोंट हैव टू डू एनीथिंग। नहीं, इसमें गलत फहमियां कई है, लोग वहीं पे आके लूज करते हैं। अच्छा, इसमें मैं हर एक से कहूँगा कि फ्यूचर एंड ऑप्शन में कभी नहीं करें। हम जो करते हैं पूरा सिर्फ इक्विटी में करते हैं। इक्विटी इज सेफ, एक बार खरीद लें, जब तक चाहे रखें, कोई आपको कंडीशन नहीं है। अगर आप फ्यूचर एंड ऑप्शन में करते हैं तो वो महीने की लास्ट जो क्लोजिंग होती है, एवरी मंथ लास्ट थर्सडे इज द एक्सपायरी डे। अच्छा, ठीक है ना। वो एक्सपायरी डे में अगर आपके पास फ्यूचर और ऑप्शन में परचेस किए हुए हैं, देन आपकी सांस जो है खत्म हो जाएगी। हार्ट अटैक हो जाता है लोगों को, वो हम नहीं करते हैं। एंड अकॉर्डिंग टू सेबी, more than 90% of people they face losses when they conduct their trading in future and option। अच्छा, हम नहीं करते हैं। हमारे ऑफिस में माहौल बहुत सुकून का होता है। अच्छा जी, यकीन माने, लोग सुकून से बैठते हैं, अपने इक्विटी में डाले, बैठे देखते रहें कहाँ चल रहा है, क्या चल रहा है, एडवाइस आ गई उसमें फॉलो कर लें, पैसे बना लें, हट जाएं। देयर इज नो, जैसे बोलते हैं तलवार लटकती है। क्या जो फ्यूचर एंड ऑप्शन में करते हैं उनके ऊपर तलवार लटकती है। हाँ, प्रीमियम गिरता जाता है, लास्ट डे लोग ख़त्म हो जाता है। जैसे उन्होंने कोई 70,000 में ख़रीदे हैं, वो समझते थे कि भाई हम एक 20% बना लेंगे, 14,000 इसके ऊपर, इत्तेफाक से नहीं बने। हर दिन वो प्रीमियम गिरता जाता है, गिरता जाता है, गिरता जाता है, लास्ट डे आके ज़ीरो हो जाता है, वो पूरा लॉस में जाता है। और ग्रीडीनेस बढ़ता है लोगों का, तो वो हम नहीं करना। लालच का इसमें ग्रीडीनेस है। हाँ, पेशेंस, यू नो, रीप लॉट ऑफ बेनिफिट्स। तो इसमें हम हमेशा कहते हैं कि जो सब्र से लोग करते हैं वो लोग इसमें काफ़ी कमाते हैं, जो बेसब्र हैं वो कमाते हैं।
तो मुख्तसरन ये है कि बेसब्रे गमाते हैं और सब्र वाले कमाते हैं। बिल्कुल सही है। तो एक चीज़ ये बताइए कि अब ये इन्वेस्टमेंट्स करने के लिए अब ये आमतौर से लोग पढ़े लिखे का काम है भाई, कुछ तो पढ़ा लिखा होना चाहिए या जो है कुछ ऐसा है, ये तमाम चीज़ें कुछ डर होते हैं। तो क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया कुछ है, कौन कर सकता है इन्वेस्टमेंट? इसमें अगर आपको थोड़ी सी अंग्रेज़ी पढ़नी आ जाती है, जो स्क्रिप्ट्स का रिकमेंडेशन जो एडवाइस आती है वो पढ़ना चाहिए आपको। और मार्केट का, जैसे मार्केट खुलती है, हम लोग मार्केट जैसे खुलेगी हम भेजते हैं कि मार्केट का सिनेरियो क्या है। हम लोग इंटरनेशनल मार्केट का सिनेरियो देते हैं, डोमेस्टिक मार्केट का सिनेरियो, मार्केट का आउटलुक देते हैं, और कौन से सेक्टर्स जो है फोकस में है ये देते हैं। तो इतना लोगों को पढ़ना आ जाए मुख्तसर, एक 5-7-10 मिनट लगा के पढ़ लें सुबह में, तो आपको मार्केट का डायरेक्शन समझ में आ जाएगा। उसके बाद जो रिकमेंडेशंस आते हैं, हमारी एडवाइस आती है, वो उसको फॉलो करें। एवरी 10-15 मिनट्स हमारे पास से रिकमेंडेशंस जाते हैं। अच्छा, ऐप जो है हमारा, ऐप में खुद पूरे रिकमेंडेशंस मौजूद हैं। तो लोगों को इतना आना है भाई साहब के थोड़ी सी अंग्रेज़ी आ जाए और ऐप को इस्तेमाल करना आ जाए। अच्छा, ऐप को इस्तेमाल करना इतना आसान है, जैसे हम नया मोबाइल ख़रीदते हैं, नया मोबाइल हम ब्राउजिंग करते करते 1-2-4 दिन में विल हैव फुल कमांड ऑन इट। ये तो मोबाइल भी नहीं बल्कि एक छोटा ऐप है। वो ऐप आपको 15-20 मिनट में अगर हम एक्सप्लेन कर दें सही तौर पे, तो आप उसमें समझ जाएंगे। आपका लेजर कहाँ देखना है, आपकी होल्डिंग कहाँ देखना है, आप कितने ख़रीदे थे, कितने में बेचे, आपका प्रॉफिटेबिलिटी क्या है, PNL क्या है, आपका मार्जिन अवेलेबल कितना है, ये तमाम चीज़ें हैं उसमें। तो यही आना चाहिए इंसान को, और ये कोई भी कर सकते हैं। ख़ास तौर पे लेडीज़ के लिए जो घर में बैठते हैं, बहुत अच्छा है ये। अच्छा, पढ़ी लिखी लेडीज़ के लिए बहुत अच्छा है। बच्चे हैं स्कूल चले गए, अब वो घर में बैठी हैं, घर के काम हो गए, ऐप खोल के बैठ जाएं आप, 9:15 से बैठ जाएं, डिसिप्लिन में आ जाएं सबसे पहले कि भाई 9:15 को मार्केट खुलती है, मार्केट से फर्स्ट 1 आवर इज़ इम्पॉर्टेंट, लास्ट 1 आवर इज़ अगेन इम्पॉर्टेंट। इन बिटवीन यू कैन कीप वॉचिंग इट। अगर आप जल्दी में है, BTST अगर कर रहे हो आप, बाय टुडे सेल टुमारो कर रहे हैं, तो उसके लिए देखना है। वरना आप इक्विटी में डालें तो आप डाल के परचेस करके छोड़ दें। अच्छा, ऐप में और एक ऑप्शन आपको आ जाएगा कि आपको 2 महीने की डेट का तक आप जब बेचना है उसमें डाल के छोड़ सकते हैं बिड। अच्छा, ठीक है ना। आज समझिए 17 सितंबर है, ठीक है ना। आज आप उसको सेलिंग बिड डालें और 17 सितंबर किया तो 17 अक्टूबर तक आप आराम से डाल सकते हैं। अच्छा। अब इतनी अच्छी बिड डालें कि वो हाई प्राइस पे जब जाएगा, जब तक आप आने दें उसे। अच्छा। सब्र करके छोड़ दें डाल के आप, नथिंग टू बी डन। उसके बाद होगा कि जब वो आ जाएगा, वो टच करेगा उस पर, एग्जीक्यूट होगा, आपको मैसेज आएगा और वो आपको प्रॉफिट के साथ आपके बैलेंस उसमें बता देगा। वो ऑटोमेटिक आ जाएगा। हाईटेक एज है ये, तो इतना बेर मिनिमम नॉलेज होनी चाहिए आदमी को। तो ये मुसलमानों के लिए जी क्योंकि ये हलाल है, ये कॉन्शियसनेस। जी। तो अब ये जो नॉन हलाल सेक्टर्स जो कहा जाता है, तो किंग वेंचर्स का क्या है, इसमें क्या स्ट्रेटजी है? हमारी स्ट्रेटजी, ये सवाल भी बहुत अच्छा है, इम्पॉर्टेंट है हमारे, ख़ास तौर पे हमारे जो ऑडियंस सुन रहे हैं, कि हम लोग क्रिप्टो करेंसी में नहीं करते हैं। अच्छा। हम लोग गेमिंग में नहीं करते हैं, आर्म्स एंड एम्यूनिशन जो कंपनी बनाती है उसमें नहीं करते हैं, बैंकिंग और इंश्योरेंस में हम नहीं करते हैं, और ये सिनेमा एंटरटेनमेंट वगैरह इसमें हम नहीं करते हैं, क्योंकि ये इस्लाम के अगेंस्ट है तमाम चीज़ें। इवन मैं तो एहतियात करता हूँ, इवन हॉस्पिटल्स में नहीं करता हूँ मैं। बड़े बड़े अपोलो हॉस्पिटल है फॉर एग्जांपल, कोई और हॉस्पिटल है, हम नहीं करते हैं उनके शेयर्स, क्योंकि हॉस्पिटल में भी लोगों को जो है जबरन जो है पैसे वसूल करते हैं लोगों के, और ये जो दूसरे हैं एक आर्म्स एंड एम्यूनिशन, वो सही नहीं है, एंटरटेनमेंट सही नहीं है, तो ये हम इससे दूर रहते हैं। इसके अलावा जैसे लास्ट टाइम में बताया था कि एक ऐप है, वो ऐप के तहत हम इसको चेक करते हैं कि भाई ये हलाल है या नॉन हलाल है या डाउटफुल है। उसका थ्रेशोल्ड ये है कि उलमा कराम कहते हैं कि 33% के अंडर उनका जो है बैंक लोन हो, वो हलाल कैटेगरी में आते हैं। 33% के अंदर, वो फ्लक्चुएट भी होता है कभी। तो हमारी जो पॉलिसी है भाई साहब कि जितना हो सके हम हलाल शेयर्स में इन्वेस्ट करते हैं, इन्वेस्ट करवाते हैं, ट्रेडिंग करते हैं हम उसमें। माशाअल्लाह। तो आखिर में एक बात बता दीजिए कि अगर सक्सेसफुल इन्वेस्टमेंट होना है तो उसके लिए क्या फैक्टर्स की रोल प्ले करते हैं? जैसा कि आप इससे पहले बता दिया, रिसर्च, डिसिप्लिन वगैरह चीज़ें बताएं, तो उस पर जो है कुछ रोशनी डाल दीजिए। देखिए, सक्सेसफुल इन्वेस्टर बनने के लिए देयर आर फ्यू
इम्पोर्टेंट क्वालिटीज़ वी नीड टू अडॉप्ट। जी सबसे पहले हम डिसिप्लिन में रहना चाहिए। जी जी सवानों को जैसे बोला मार्केट खुलती है, यू शुड बी रेडी फॉर दैट मार्केट। जी दुआ करें, रिस्क की बढ़ने की दुआ करें, जी आप मार्केट के लिए रेडी हो जाएं, जी और जो आपको अपडेट भेज रहे हैं, जो सिनेरियो आ रहा है आपको मार्केट का, वो पढ़ के बैठ जाएं आप जहन बना के। जी। एक चीज़। दूसरा, आप खुद रिसर्च करें अपनी, जी लेकिन ट्रेडिंग और इन्वेस्टमेंट अपने तौर पे कभी नहीं करें। रिसर्च करें, नॉलेज इज़ ऑलवेज गिव्स यू एक्स्ट्रा पावर, जी तो नॉलेज इज़ इम्पॉर्टेंट, वो देख लें। जी फिर आप पेशेंस से काम करें। जी बगैर पेशेंस के ये फील्ड में आप अच्छा खासा पैसा नहीं बना सकते। जी बहुत सारे टाइम हमारे साथ भी हुआ है कि हम निकाल देना चाहते थे बाज स्क्रिप्ट, जी और जो रिकमेंडेशन आया था उससे बियॉन्ड चले गए। जी वो इसलिए हमको बियॉन्ड जाके मिल गए, हम जहाँ निकाल के समझे 10,000 कमा सकते थे, वहाँ पे 18,000 कमाए। जी हम लोग बिजी थे। जी अब वो इत्तेफाक से सब्र की कैटेगरी में आ गया कि वो लेवल पे जी हम नहीं बेचे, उसको 18,000 प्रॉफिट में बेचे बाज़ वक़्त। जी हाँ, अच्छा, बाज़ हजरात हमारे पास खुद हैं, जी। एक महीने में सब्र से इन्वेस्टमेंट करके इक्विटी में 2-2, 3-3 लाख कमाए हैं। जी जी और इन्वेस्टमेंट ज़्यादा नहीं है लोगों का, जी। 30-40 लाख्स में जी एक महीने में 2-2, 3-3 लाख भी कमाए हैं। जी जी वो खैर टाइम आता है। टाइम। बाज़ वक्त मार्केट ऐसी होती है कि आपको बहुत फेवरेबल होती है इन्वेस्टर्स के, बड़े बड़े जो है उसमें डिसीजंस लिए जाते हैं, फेवरेबल चीज़ें होती है। इस वक्त वो उतना नहीं है। लास्ट 1 महीने 2 महीने से मार्केट थोड़ी स्लो जा रही है, जी क्योंकि इस वक्त दुनिया में करीब 60 कंट्रीज़ में जो है जनरल इलेक्शंस हो रहे हैं, हाँ जी और वॉर का सिनारियो है, जी। फिर सेक्टोरल जो है थोड़े चेंजेस आ रहे हैं गवर्नमेंट पॉलिसी के तौर पे। जी। तो ये तमाम चीज़ों के लिए डिसिप्लिन चाहिए, जी हाँ। पेशेंस चाहिए। जो फ्यू जो क्वालिटीज़ हमें चाहिए जो आप पूछ रहे हैं ना, एक तो रिसर्च करें, जी। डिसिप्लिन में रहें, जी। पेशेंस से काम करें, और दुआ करें लक के लिए। ये 3-4 जो मेन क्वालिटीज़ है, अगर आपके पास हैं तो यू विल नॉट बी ए लूजर, यू विल बी ए गेनर, यू विल बी ए विनर इन दिस फील्ड। जी। इट्स ए फैंटास्टिक फील्ड। आई हैव सीन माई होल लाइफ, जी। आई हैव वर्कड, बट जी lastly I have come to a conclusion that this is the best field for people who wants to earn halal money in a nice, very smooth manner. माशाअल्लाह। तो बहुत शुक्रिया अब्दुल खदीर साहब कि आपने बहुत सारे ऐसे चीज़ें बताई कि जिसकी ये मालूमात लोगों के पास नहीं है। जैसा आपने कहा कि मल्टीपल सोर्स ऑफ इनकम या सेकंड सोर्स ऑफ इनकम, पैसिव इनकम, कुछ भी कहें, मगर ये चीज़ तो अब तो ज़रूरी होगी, क्योंकि इन्फ्लेशन का मामला भी है, अब जो प्राइस बढ़ने का भी जो मामला है, इसमें एक आम आदमी के लिए जो है सिर्फ अपनी कमाई जो रेगुलर इनकम जो होती है, जिसकी नौकरी से या कोई दूसरी चीज़ों से, ये काफ़ी नहीं होती है। और ख़वातीन के लिए जो घर बैठे पढ़े लिखे ख़वातीन हैं, वो जो है इसमें बहुत बड़ा रोल अदा कर सकते हैं, क्योंकि एक्चुअली जो सेविंग्स होते हैं उन्हीं के पास होते हैं, तो वही निकाल के पैसा लगा सकती है। ख़वातीन में जितना सब्र, जी, कंसिस्टेंसी होती है, जी जी, मर्द हज़रात में नहीं रहती। विद ड्यू रिस्पेक्ट टू मर्द हज़रात। जी जी, तो बिल्कुल सही है बात। तो ये बहुत ही फ़ायदेमंद चीज़ें हैं। तो अच्छा, आपके पास आना हुआ तो क्या करना है? अब आपके किंग वेंचर्स है और अल्फ फाइनेंस जो भी, देखें जी, मेरा नंबर शायद डिस्प्ले हो रहा है, जी और वो नंबर पे कॉल करके या व्हाट्सअप कर सकते जी, हैं, जी। या हम उनको लिंक भेज देंगे, जी जी या फिर अगर वो हमें जो रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स है उसके कॉपीज़ भेज देते हैं, इलेक्ट्रॉनिक कॉपी, वी कैन ओपन देयर अकाउंट। बट इट इज़ बेटर, आई एडवाइज देम टू contact us, come to us for a briefing session, so that they'll gain some basic knowledge, they can start it easy. ये रहे अब्दुल खदीर अब्दुल रशीद साहब, जो इन्वेस्टमेंट्स में और स्टॉक इन्वेस्टमेंट्स, ट्रेडिंग के जो भी मालूमात आपसे हम लोगों ने हासिल किया है, तो ये एक बहुत अच्छी चीज़ है कि आप एक और मल्टीपल इनकम सोर्सेस बना लें। और आज के हालात में जो है ये हर आदमी के लिए बहुत ज़रूरी है। जो नंबर और जो डिटेल्स आपके स्क्रीन पे फ्लैश हो रहे हैं, आपसे कांटेक्ट करें और फ़ायदा उठाएं। अस्सलाम वालेकुम।